पहला जो चीज़ चला वही चीज़ अभी यहाँ तक है, इसको मिटाई उटाई नहीं है। अब जिसको अब आगे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिए थे, उसके बाद आपको भाग, अनुसूची, अनुच्छेद बता दिए कैसे है। अभी क्या है इस चीज़ को समझाते हैं, ठीक है। क्या ये रूल बुक कैसे काम करती है, इस रूल बुक में क्या क्या चीज़ होते हैं, ये चीज़ को थोड़ा आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो अब बोर्ड को साफ़ कर देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्या है नहीं। देखिए, तो क्या हुआ कि जो वर्तमान वाला ही यहाँ पे लिख देते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है। अब ये भाग क्या है, क्या क्या इसके अंदर होता है, वो चीज़ को आपको दिखाने का, समझाने का प्रयास कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले ये 12 अनुसूची का पहले बात कर लेते हैं। तो इसी के ना अंदर ये घुसा और उसी के अंदर, तो पहले ये चीज़ समझिएगा तब ना ये चीज़ बढ़िया समझ आएगा, और जब ये चीज़ समझिएगा तो ये चीज़ बढ़िया समझ आ जाएगा। क्लियर है। अब आ रहे हैं इस 12 अनुसूची को। पहले हम जो पहले कितना था, तो पहले 8 समझाते हैं, फिर 4 बढ़ेंगे। एकदम गौर से, एकदम अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और सुनिए आराम से कुछ नहीं रटना पड़ेगा। बहुत किसी को टेंशन हो रहा होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, भाग का है, रट के तो आ गया। अब वो कभी बोलेगा भाग में वो चीज़ बता देगा, कभी अनुसूची में बता देगा। 8 लाइन। अब देखिए, पहला है अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है, बोलो। राज्य और उसके क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, जो आप बोल रहे हैं, मतलब आपका परिवार है ना। आप यहाँ रह रहे हो तो ये परिवार का जो पूरा का पूरा डिफिनेशन है, इसका जो एरिया है वो कहाँ है, पहला अनुसूची में है। तो पहला आपको क्या लिख दिए आपके भाषा में, परिवार। वो किताबी भाषा किताब में लिखा हुआ, टेंशन नहीं आप लीजिएगा। आपका ये परिवार का जो है पूरा का पूरा क्षेत्र, उसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब बाय प्रैक्टिकल हम अपना बात करते हैं। अब हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, तो आपका ये इंट्रोडक्शन आपको हम दे दिए। तो जैसे इंट्रोडक्शन दिए तो उसके बाद हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, आप लोग को क्या बताएंगे। पहले हम का लेंगे, पहले बोलेंगे ना का हिसाब किताब है, तो पहले हिसाब किताब आपसे ले लेंगे हम। मतलब इसको भी लिख देते हैं क्षेत्र। तो वेतन किसका वेतन, सिर्फ राष्ट्रपति का वेतन, खाली प्रधानमंत्री का वेतन, पूरा परिवार में सर जितने लोग हैं सबका वेतन। अभी यहाँ हम चला रहे हैं, यहाँ जो संस्था चल रहा है, मान लो मैथ वाले सर पढ़ा रहे हैं, तो मैथ वाले सर फ्री में पढ़ाएंगे, हम आए तो हम फ्री में पढ़ाएंगे। और यहाँ जो साफ़ सफाई होगा वो फ्री में रहेगा, आप लोग नहीं दीजिएगा, लेकिन आप लोग का जो पैसा है उसी को हमको इसको देना पड़ेगा। या यहाँ पर जो मैनेजमेंट का खर्च है उसको देना होगा, इसमें और भी जितने लोग जुड़ेंगे उनको देना पड़ेगा। तो सबका क्या है, वेतन। चलो, अब वेतन तो दे दिए हो। तीसरा में क्या है, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, ओथ बोलो, शपथ। आप लोग को ओथ दिलाएं अभी नहीं है, हम भारत के नागरिक अभी नहीं करवाए हैं। कहने का मतलब ये बात है कि जब पैसा का बात हो गया हम लोग के बीच, तो हम लोग के बीच एक बॉन्डिंग हो जाएगा, एक भरोसा बन जाएगा कि सर इतना पैसा लेंगे, अब हम लोग को सर बढ़िया से गाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे पढ़ाएंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। समझ रहे हैं बात को मेरा। तो क्या एक ये हो जाएगा शपथ। आपके भाषा में आपको जो समझ आया, प्रॉमिस समझ लो, वादा समझ लो, जो समझ लो, ठीक है। तो किसका शपथ होगा, इस परिवार का, संसद के जितने लोग हैं उनका शपथ होगा, परिवार के सब लोग का शपथ हो जाएगा। अब आते चौथा में, तो परिवार में जो हमारे जो पापा जी हैं, पापा जी कौन है, गार्जियन तो वही है ना। दादाजी तो ठीक है, दादाजी खाली इसलिए रखे थे हम डिसीजन के लिए कि हाँ या ना, लेकिन है मेन गार्जियन कौन, तो पापा के सीट का आवंटन किस में हो जाएगा, 4 में। क्लियर हो रहा है, किन्हीं को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अब 5वां नंबर आते हैं,
5वां में बोला गया क्या? अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति कि दोनों? नहीं, वो अनुसूचित वही दोनों आ जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति का जो एरिया है ना, उसको या उस लोगों को डेवलप करने का यहाँ पे बात किया गया है। आपको अभी पता होगा जो एसटी है, अभी भी वो लोग मतलब पूरी तरह से सही संपर्क में नहीं आए हैं। सही संपर्क कहने का मतलब समझ रहे हैं? अभी लाइमलाइट में नहीं आए हैं, मतलब कि अभी सभी लोगों के साथ बढ़िया से उठना बैठना या वो लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं किए हैं। पढ़ाई लिखाई सर्विस वगैरह में सब वो लोग ऐड ऑन नहीं हुए हैं क्या? तो उनको बढ़ाने के लिए, उनको आगे करने के लिए इसमें एक जगह दिया गया। किसके तहत? 5 के तहत। तो शॉर्ट में खाली लिख देते हैं इसमें एसटी के लिए आपके उसके क्षेत्र और उन लोगों को बढ़ाने के लिए अधिकार। ठीक है। उसके बाद छठा आता है क्या? उनको ना क्या है इसमें, क्या है? बोलिए क्या बोले जरा सुनते हैं। ये आराम से एक आदमी बोलिए जिनको याद है। असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम की मणिपुर। सही बोल रहे हैं। देखिए अब देखिए ये जो एरिया है, ये ट्राइबल्स एरिया तो पूरा आप लोग देखिए, इंडिया हम शॉर्ट में आपको दिखाए थे ना उसमें, तो इंडिया के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बनाते हैं, उतना आपको लॉन्ग नहीं बनाते हैं। इंडिया तो बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन बस सिर्फ आपका काम के लिए हम समझाना चाह रहे हैं कि इंडिया का ये 2 पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलता है चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक मतलब समझ रहे हैं? मुर्गा का गर्दन। इसको चिकन नेक बोला जाता है, क्योंकि इसलिए तो चिकन नेक बोला जाता है कि 32 किलोमीटर का ये एक एरिया है, चौड़ाई है। उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो ये इंडिया का 2 पार्ट हो जाएगा। तो इधर वाले पार्ट्स को बोलते हैं 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 बहनें। 7 को बहन में को भाई भी है इसका। सिक्किम बताएंगे कभी ये सब पूरा खोल के ओपन करके क्या है नहीं है। तो ये जो है ना, तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया आप देखे होंगे मैप में, वो सारा का सारा जो एरिया है वो इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है ना, और बड़ा बड़ा पहाड़ी है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, पहाड़ी है, तो वहाँ पे ट्राइबल्स को तो और रहने में दिक्कत। झारखंड है तो यहाँ कोई तो बाहरी लोग का तो कोई प्रवेश नहीं ना है। यहाँ तो झारखंडी, बिहारी, यूपी के ही लोग हैं, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर तो यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे तो यहाँ के लोगों को तो उतना समस्या होगा नहीं, लेकिन यहाँ के लोग को ज़्यादा समस्या फेस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए इनके लिए अलग से कानून बनाया गया। ठीक है, तो इसी में ये 4 स्टेट आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं 7वां। 7वां में क्या है पता है? काम को बांटा गया है। अब देखिए, क्षेत्र आपको हम बताएं, अपना एरिया, हम क्या पैसा ले रहे हैं वो आपको बताए। उसके बाद क्या हम आपको ओथ दिला रहे हैं वो है। उसके बाद पापा जी कैसे काम करेंगे, पापा जी का सीट क्या है। उसके बाद जो बचे हैं घर के जो और भी लोग हैं, ये भी तो परिवार का ही मेंबर है ना। तो वैसे लोग कि बहुत ज़्यादा छूटे हुए हैं, बहुत पीछे है, होता है कोई रिश्तेदार बहुत नाराज़ रहता है, बहुत दूर रहता है, उसको यहाँ पे ला रहे हैं। और उसमें भी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज है जो और ज़्यादा नाराज़ है, उसको यहाँ उठा के ला रहे हैं। समझ आ रहा है ना। अब फिर यहाँ पे 7वां में अब सबको जब एक जगह कर लिए तो सबका अपना अपना काम भी तो देना होगा। अब मान लो कि हम जीके पढ़ाए तो हम मैथो पढ़ाएंगे नहीं ना, तो जीके वाले अलग होंगे, मैथ्स वाले अलग होंगे। सफाई वाला वो भी आके पढ़ाएगा क्या? सफाई वाला का अपना काम है। तो सबका अपना अपना काम बटा है, जिसको नाम दिया गया सूची। लिखा रहता है ना, जैसे ये इंडेक्स था, एक टाइप का सूची ही था ना, विषय सूची था ना, तो इसी टाइप का ये सूची है। ठीक है, तो सूची में 3 टाइप के लोग हैं। क्या क्या है पता है? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। अब ये क्या है, कोई बताएंगे ये क्या है? जैसे कि इस सब का काम हम बंटवाए थे ना यहाँ पे संसद भवन में, और फिर इसका विधानसभा में लाके, फिर उसके बाद आपको नीचे आ गए थे नगर निगम और पंचायत के पास। उसी चीज़ को, वो काम को अधिकार दिया गया, जिस अधिकार को नाम क्या दिया गया? सूची।
तो संघ सूची में क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो रेल चल रही है, रेल का जो भी भाड़ा है, जो भी खर्च है, वो अधिकार किसके पास है? मोदी जी के पास है। मोदी जी कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। नखड़ा वाला कौन है? मम्मी। कहाँ? लोकसभा। तो मम्मी जी का ही तो फैसला सर्वोपरि होगा। अब झारखंड गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, चक्रधरपुर से धनबाद का भाड़ा लोकल का पहले मान लो सपोज करो हमको नहीं पता 30 रुपया था, तो बोला अभी आप भाड़ा बढ़ा दिए, तो कुछ कर पाएगा स्टेट गवर्नमेंट? पावर किसके पास है? इसी के पास है, संघ के पास है। क्लियर हुआ? इस टाइप के बहुत सारे हैं, जैसे जो आपका एयरपोर्ट का जितना है ना, हवाई यात्रा का, ये बहुत सारा है, बताएंगे। अभी इसको बताएंगे तो आपको झूठ मूठ का फंसिएगा, ठीक है। तो पहले इसमें 97 विषय थे, 97 मतलब 97 को अलग अलग विषय था, जैसे रेल हो गया, उद्योग हो गया, इस टाइप का अलग अलग करके। अभी वर्तमान में 100 हो गए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही राज्य को पावर मिला। ये कितना है? पहले 61 था, पहले 66 था, फिर अभी कितना हो गया? 61 हो गया। मतलब राज्य को भी पावर है। राज्य को कौन सा पावर है? जैसे टोल टैक्स वगैरह लेता है, कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है, ठीक है। जमीन उमीन का जो टैक्स वगैरह उठता है, कौन लेता है? तो वो कुछ उसमें देना होता है, अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है ना। तो ये राज्य सरकार का काम हो गया, ठीक है। जो राज्य सरकार जो सड़क उड़क बनाएगी तो वो अपना पैसा से डालती है, तो पावर किसके पास आ गया? राज्य सरकार के पास। अब कोई विषय है, वो आता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची कहने का मतलब है वैसा काम जिसमें कि दोनों मिल के करता है। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा पहले था राज्य सूची का विषय, 42वां संविधान संशोधन करके इसको लाया गया समवर्ती सूची में। अब कैसे इसको ज़रा समझ लेते हैं। इसमें क्या किया गया कि अब एजुकेशन आप देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट अपना पढ़ाती है, देखते हैं ना, चलता है ना। तो देख रहा है कि बढ़िया से वो एजुकेशन का काम जो सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो इसीलिए लाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। वो पूरे इंडिया में लागू किया गया, ठीक है। तो वो किसके तहत किया गया? वही 42 आर्टिकल्स के तहत उसको मिला पावर। तो वो दोनों मिल के आज के टाइम में एजुकेशन में काम करता है, ठीक है। अभी शॉर्ट में इतना समझिए, उसको फिर पूरा फिर खोलेंगे बाद में। तो ये यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक परिवार में क्या आता है? पहले आपका एरिया आना चाहिए, उसके बाद क्या आएगा? पैसा दे दिया, उसके बाद पापा का काम, अरे अपना भाषा बोलिए, ये भाषा छोड़ दीजिए। उसके बाद हाँ, घर के जो छटे हुए लोग हैं जो बहुत दूर है, उसके बाद उसमें से और लोग जो और ज़्यादा नाराज़ है, उसके बाद काम को बांटे, पापा अपना काम करेंगे, मम्मी अपना काम करेगी। कभी का पापा कभी खाना नहीं बनाते हैं क्या? तो कहाँ बनाएंगे? एक तो कॉल ले लेते हैं। हेलो। तो यही था ये फैमिली वाला काम। पापा का काम था संघ का काम करना, पापा पैसा कमा रहे हैं तो पापा ये हो गए, ये मम्मी हो गई घर का काम कर रही है। और एक टाइम आएगा कि दोनों मिल के काम करेंगे। शॉपिंग कभी कभी पापा मम्मी दोनों मिल के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। लेकिन कभी कभी आप देखिए शॉपिंग का पैसा कौन देता है? पापा देते हैं कि नहीं देते हैं? कभी कभी ऐसा कुछ चीज़ होता है, मम्मी नाराज़ होती है, अलग बात है, लेकिन डिसीजन क्या होता है? पापा का ही होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए सर्वोपरि कौन हो गया? संघ। संघ सर्वोपरि हो गए, उसके बाद राज्य हो गया, और उसके बाद समवर्ती सूची हो गया। तो समवर्ती सूची में बहुत सारा विषय है, अधिकार दोनों को है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि सारा डिसीजन कौन लेता है? संघ लेता है। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक नहीं कोई पूछना है? आगे बढ़े कि हो गया? हाँ नहीं, यहाँ तो मेरा भी बहुत कुछ बाकी है। आप लोग का पेट भरा कि और अभी आगे भूख है? हाँ हाँ है ना। हाँ भूख रखी है। अब आते हैं 8वां। 8वां में क्या है? भाषा। अब जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देश है, हम विदेश तो विविधता वाला है, तो हर टाइप के यहाँ पे लोग मिलेंगे, तो यहाँ पे भाषा ही अलग मिलेगी। इसमें कोई होगा हो भी बोलते होंगे, कोई हो सके संथाली भी बोलते होंगे, कोई हिंदी भी बोल रहे हैं, कोई खोटा भी बोल रहे हैं, कोई भोजपुरी भी बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो बहुत सारा का लैंग्वेज है, लेकिन सबको मान्यता देना पॉसिबल है? तो वैसे भाषाओं को मान्यता दिया गया कि जो ज़्यादा जो लिखा भी जा रहा है, जो बोला भी जा रहा है, और जो ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं।
तो ऐसे चीज़ों को क्या दिया गया, मान्यता दिया गया। इसलिए मान्यता दिया गया कि उसको ऑफिशियली यूज़ किया जा सके। ये सब जो संथाली वगैरह का ऑफिशियली यूज़ होता है कि नहीं, होता है ना, लेकिन खोटा का कहीं ऑफिशियली यूज़ देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसको मान्यता नहीं मिला है। ओपन बोलो ना रे भाई, सब समझा रहे तो भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो भाषा जो है, अभी कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को अभी, ठीक है, 22 भाषाओं को, ठीक है। तो क्या जब जिस समय संविधान सभा बना था उसमें 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ था? कितना भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ था? 14 भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको खोलें कि छोड़ दें? चलिए आइए थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं। तो जो भाषा है ना, भाषा के लिए पहली बार एक आयोग बना था। उस आयोग, देखिए जो भी कमेटी बनता है ना, तो उस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पे वो कमेटी का नाम हो जाता है। जैसे खुल्लड़ समिति, रंगराजन समिति, नाम सुने हैं कि नहीं? मेहता समिति, बहुत तरह का समिति है, रविकांत समिति है, बहुत तरह समितियां हैं, ठीक है। तो उसी टाइप के जो भाषा का जो हेड थे, तो वो जो हेड थे उन्हीं के नाम पे एक समिति बन गया भाषा आयोग का, जिनका नाम था बीजी खरे। खड़े रह गए बेचारे। तो बीजी खरे की अध्यक्षता में एक भाषा आयोग का गठन किया गया था। उसी के समय 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ था। उसके बाद जैसे ज़रूरत लगा वैसे वैसे भाषाओं को वो बढ़ाते चला गया, उसमें संशोधन किया गया, और बढ़ते बढ़ते अभी कितना हो गया? तो 14 में से 8 गया, तो गया नहीं, 8 जोड़े तो फिर कितना बना? 22। तो 8 भाषाओं को अभी आपको हम समझा देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? आगे थोड़ा बढ़ें? तो 4 को छोड़े कि 4 को और जोड़ दे? इसमें जोड़ दें? चक्कर उकर नहीं ना आ रहा है? वोमिटिंग वोमिटिंग? चल चलो, अब कहाँ चलना है? नौमा। नौमा अनुसूची में क्या है पता है? हाँ, क्या? भूमि सुधार। बहुत बढ़िया, तो बोल दिए भूमि सुधार। है टोपा, तुम लोग बोलो, क्या भूमि सुधार? क्या बताए थे? अब देखिए, जैसे कि आपको पूरा का पूरा हम अपना ये स्ट्रक्चर बताएं। अब यहाँ तक तो हम लोग भाषा, लैंग्वेज, अब जैसे कि वो सर थे, मान लीजिए वो हमको लगता है उड़िया बात के माने मान लीजिए वो उड़िया है, हम हिंदी भाषी है, तो हम दोनों का मिलन कहाँ हो गया? 8वां में। दोनों तो मिल गए। अब क्या हुआ? अब दोनों भाई पढ़ाने लगे, अब दोनों में पैसा का भूख हो गया, या और भी कंपटीशन बढ़ गया, या और भी कुछ हो गया, तो दोनों में क्या होगा? टक्कर की स्थिति पैदा होगी। टकराव पैदा होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही टकराव पैदा होगा तो उसमें क्या होगा कि पहले अब जो सिस्टम से पढ़ाई लिखाई चल रहा था, अब बोलेंगे नहीं वैसे सर नहीं होगा, कुछ आप खर्च कीजिए, कुछ हम करेंगे। मतलब क्या, जो पैसा आ रहा था उसमें कुछ सुधार करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्या किया? भूमि में सुधार किया, क्योंकि हम लोग का प्रॉपर्टी तो पहला भूमि ही है ना, ये ज़मीन ही है ना। ये अगर रूम ही नहीं मिलेगा तो पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ाइए क्या? तो बोलेंगे आधा इधर पढ़ो आधा उधर पढ़ो, उधर एक बोर्ड लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को कहने का मतलब? तो वही था भूमि सुधार। इसको और ओपन नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। खाली इतना जान लीजिए नौमा में क्या है। और इसी के तहत भारत का पहला संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। पहला संविधान संशोधन क्या था? यही भूमि सुधार था, ठीक है। 1951 में पहला, 1950 में संविधान बनवे किया, अगले साल संशोधन हो गया 1951 में। किसके तहत? भूमि सुधार के तहत, ठीक है। ये बताएंगे क्यों, क्या था, कैसे बना, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या है? दल बदलू बनोगे? बनना तो पड़ेगा। अब हम दोनों सर तो अब ज़मीन उमीन का हिसाब किताब कर लिए, तब हो गया। अब उसमें स्टूडेंट लोग का भी बोलेंगे ए भाई उस सर से ज़रा बच के रहना, उस सर बोलेंगे इस सर से थोड़ा बच के रहना, ठीक है। कोई दल बदलू होगा, दोनों को संभाल के चल रहा होगा मोर्चा। बोला हम जीके भी पढ़ेंगे, मैथो पढ़ेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम खाली मैथे पढ़ेंगे, कोई बोला खाली जीके पढ़ेंगे। तो यही है दल बदलू। पहले क्या होता था
कि एक आदमी मान लो बीजेपी से जीत गया, जीता बीजेपी से लेकिन चला गया कांग्रेस में, बीजेपी वाला को घाटा हुआ कि नहीं हुआ? उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरा का पूरा जो सिस्टम था, जो दादाजी को काम करवाना था, प्रधानमंत्री को जो काम जिसके थ्रू करवाना था, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया उसका? कि पार्टी को मान्यता देना होता है ना, उसका सीट के साथ उसको काम ना देना होता है। तो पलटी करेगा तो कहने प्रतिनिधि ना हम दिए हैं उसको प्रतिनिधि हम अपना बनाए हैं, समझ रहे हैं ना? आप जाके चुनाव में खड़े होते हो क्या? आप ही में से चुन के एक आदमी वहाँ जाता है और हम लोग उसको वोट कर देते हैं। तो इंडिया में 2 टाइप का इलेक्शन होता है, एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो ये सब अभी आपका पूरा का पूरा संसद में हम गायब कर दिए, कुछ ये सब नहीं बताएं, वो दूसरे क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी सब हैंग करने लगेगा। ठीक है, ये सब हम पार कर दिए। इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन में इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो कैसे काम करता है, उसमें चुनाव आयोग का क्या भूमिका है, ये सब पार कर दिए, सब कुछ नहीं अभी आपको पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बाल है दल बदल। ठीक है, दल बदल में क्या है, एक पंजाब के थे पॉलिटिशियन, वो एक दिन में 3 गो पार्टी बदल दिए थे। नाश्ता किए किसी और के साथ, दोपहर का खाना किसी और के साथ, और रात का डिनर की और के साथ। नाश्ता किए होंगे, बढ़िया मिला नहीं होगा तो बढ़िया लंच खाने चला गया बेचारा, और उस लंचो बढ़िया नहीं मिला होगा तो डिनर खाने चला गया। तो इस समस्या का समाधान के लिए इंडिया कानून बनाई, 10वां संविधान 10वां अनुसूची में उसको डाला गया 52वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और ये लाया गया 1985 में, 1985 में एक संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, 1985 में। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? मेरा सर का झमेला समझ आ रहा है ना? अभी काम स्टार्ट मत कर देना, आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई हैं, राम लक्ष्मण को तोड़ नहीं देना। ककई कोई केकई वगैरह नहीं ना है यहाँ पे? हाँ, अब आते हैं 11वां। अब देखो, ओ भाषा हमको नहीं आता, हमको अपना भाषा आता है। अब दोनों में अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, दल बदलू वाला काम हो गया, तब सर क्या बोलेंगे? ये आप सर अब अपना व्यवस्था देखिए, हम आपको अब यहाँ व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, तो आप अपना व्यवस्था देखने जाएंगे। तो टेम्प्रेरी हमको कुछ तो उपाय करना होगा। मेरे पास स्टूडेंट है, हम चले जाएंगे तो उसको भी तो कहीं जगह देना ना होगा, तो हम यहीं कहीं जुगाड़ खोजेंगे। तो बोलेंगे अरे बाहर तो मैदान खाली है, बैठाओ बाहर मैदान में। तो बाहर गांव वाला जैसा घास पत्ता दिख रहा है कि नहीं? है ना? तो वही क्या है, 11वां आपका पंचायती राज आ गया ना। बाहर पंचायती राज बैठ गया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीणों के लिए। तो 11वां अनुसूची में क्या आ गया? पंचायती राज। ठीक है, तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट होगा ना, संशोधन। तो उसके लिए हुआ 73वां संविधान संशोधन। संशोधन जब बताएंगे फिर इसको खोल के आपको बताएंगे, अभी आपको थोड़ा सा व्यू दे रहा है। तो 73 जो संविधान संशोधन होता है 1992-93 में, उसी के तहत पंचायत का निर्माण किया गया। ठीक है, मतलब हम चल गए बाहर पढ़ाने के लिए, चलिएगा ना बाहर बैठने के लिए? हाँ, अभी से। उसके बाद जो अंदर है तो शहर वाला माहौल है, तो इसके लिए हो गया नगर पालिका। तो इस साथ ही दोनों झमेला ना चल रहा था। तो 73 के बाद ईयर 21 साल में दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कहानी मज़ेदार लग रहा है कि नहीं? पढ़ना आसान लग रहा है? ज़िंदगी आरामदायक लग रहा है? तो यही है, सुकून है ना आप थोड़ा सा लाइफ में। तो 12 अनुसूची क्लियर हुआ आप लोग का? अब 12 अनुसूची में किसी को भी कुछ भी बोलेंगे तो आराम से बोल लीजिएगा, रातों नींद में ऐसे तो कर लीजिएगा 12 को। क्लियर हुआ? छोड़ देते हैं। अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा आज पूरा, रहने दीजिए, बंद कर दीजिए इसको।